देखिए, बांग्लादेश में इलेक्शंस 12 फरवरी को निश्चित हैं। हालांकि कुछ लोगों को अभी भी अनिश्चितता है कि होंगे क्या नहीं होंगे, लेकिन होने चाहिए। और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस बांग्लादेश के लिए, लोगों के लिए, अवाम के लिए, वहां के लिए और दुनिया के लिए बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन में चूंकि अवामी लीग पार्टी को बैन किया गया है, तो मुख्यतः दो ही पार्टीज हैं इस वक्त। एक जमात इस्लामी है जिसके 11 पार्टीज का यूथ पार्टीज भी उनके साथ में जुड़ी हुई हैं, नेशनल सिटीजन पार्टी। और दूसरी है पुरानी पार्टी विच इज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। वो है खालिदा जिया जी की, जिनकी डेथ हो गई थी अभी थोड़े दिन पहले। तो उनकी पार्टी जो है, उनके जो साहबजादे हैं वो आजकल पार्टी पे तारिक रहमान साहब, तो वो पार्टी के लीडर हैं इस वक्त में। तो चांसेस यही है कि बीएनपी का बेटर मुद्दा हो, लेकिन 30 से 35% वोट लोग कह रहे हैं कि जमात इस्लामी भी ला सकती है। तो ये भी हो सकता है कि इसके बाद में दोनों पार्टीज मिलकर के कुछ मुद्दा बनाए, क्योंकि बीएनपी और जमात इस्लामी ने पहले भी साथ काम किया है। हालांकि इस वक्त में दोनों अपोजिट हैं, लेकिन हो सकता है एक स्ट्रेटजी भी हो। तो हमें देखना होगा कि क्या एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप की आती है या किस तरह से आता है। रही बात भारत के साथ रिश्तों की, तो जमात इस्लामी और बीएनपी दोनों के टाइम पे पास्ट में रिश्ते ठीक नहीं रहे हैं। लेकिन यह है कि चूंकि जैसे देशों के बीच में कभी तेजी से रिश्ते चलते हैं, कभी नहीं चलते हैं, तो एक कॉशियस मैं समझता हूं अप्रोच रहेगी दोनों साइड से। दोनों एक दूसरे को जांचेंगे और उसके बाद में किस तरह से आगे बढ़ना है। आपको पता है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, वो गए थे अभी थोड़े दिन पहले खालिदा जिया जी के, जब उनका क्रिमेशन हो रहा था, तो वहां पे तारिक रहमान से भी मिले थे वो, और भी एनएसए वगैरह से भी वहां के मिले थे, वहां के एनएसए भी यहाँ आए थे। तो बातचीत चल रही है दोनों तरफ से। हमारे हाई कमिश्नर खुद जो हैं जमात इस्लामी के डिप्टी चीफ और लीडर से भी मिले हैं। तो देखिए, जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो तो ये हैं कि भारत उनके लिए रियलिटी है, और भारत के साथ रिश्ते कोई भी कंट्री हो जो हमारा नेबरहुड में है, वो जानता है कि लाभदायक उनके लिए हैं। और भारत भी चाहता है कि एक जो बांग्लादेश के अंदर एक स्टेबिलिटी आए, उनकी सिक्योरिटी हो, उनकी प्रोग्रेस हो डोमेस्टिक। तो जब गुडविल और दोनों पॉइंट्स एक साथ हैं, तो कोशिश की जानी चाहिए कि किस तरह से इस रिश्तों को आगे बढ़ाया जाए। और आशा यही है कि बांग्लादेश की जो भी सरकार आएगी वो इस तरफ ज्यादा तवज्जो देगी, क्योंकि देखिए, ज्योग्राफी को नकारा नहीं जा सकता है। भले ही वो रिश्ते आज चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका के साथ बढ़ाएं, लेकिन इंडिया उनका सबसे बड़ा नेबर है और इंडिया ने हमेशा उनके लिए भला चाहा है और वही करता भी रहेगा। रही बात माइनॉरिटीज की, तो देखिए, तारिक रहमान ने भी ये बात कही है कि वो सारे लोग जो हैं बांग्लादेश के सिटीजन्स हैं, सबके, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, बुद्धिस्ट भी हो, तो जो भी हैं, तो आशा करनी चाहिए कि वहां की जो भी सरकार आएगी वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और उनकी सबकी सुरक्षा करेगी। भारत ने हमेशा यही कहा है कि सारे नागरिक उनके हैं, उनको सुरक्षा करनी चाहिए उनकी।